शिल्पी जैन का बॉयफ्रेंड गौतम सिंह भूमिहार जाति से ताल्लुक रखता था। शिल्पी जैन के पिता को यह पसंद नहीं था। गौतम सिंह की कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं। शिल्पी जैन के परिवार को यह भी पसंद नहीं था और वो डिप्रेशन में थे और इसी कारण उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया था। यह कहानी हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम शिल्पी जैन केस के बारे में जो पुराने रिपोर्ट्स लिखे गए थे साल 1999 में, उनको खोज करके पढ़ रहे थे। अचानक मेरे सामने 7 जुलाई 1999 का द टेलीग्राफ इंडिया का यह रिपोर्ट पढ़ा, जिसमें लिखा गया था कि भूमिहार जाति से गौतम सिंह ताल्लुक रखता था और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं। इसी कारण से शिल्पी जैन को पिता को यह पसंद नहीं था और इसी कारण से उन दोनों ने तय किया कि चूंकि दोनों प्यार करते थे, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि उनके परिवार की बदनामी हो, उनके परिवार के बीच के रिश्ते खराब हो, इसके लिए उन्होंने अपना ही जीवन समाप्त कर दिया। और इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि पुलिस सोर्सेस के मुताबिक, मतलब कि पुलिस की तरफ से ये तमाम चीजें बताई गई हैं। द टेलीग्राफ इंडिया का वो रिपोर्ट हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि आपको ये एंगल भी बताया जाना चाहिए, जिससे आपको समझ में आए कि वाकई में उस वक्त पर प्रशासन और पुलिस कैसे सरकार के दबाव में काम करती थी। जो चीजें खुली आंखों से भी लोगों को प्रतीत हो रहा था कि वो इतना ज्यादा साफ नहीं है, उसको भी पुलिस यूं ही झुठला दे रही थी। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। द टेलीग्राफ इंडिया का वो रिपोर्ट जो 7 जुलाई 1999 को प्रकाशित किया गया, उसमें लिखा गया था कि भूमिहार घर से जो गौतम था वो ताल्लुक रखता था। शिल्पी जैन और जो गौतम थे वो दोनों अलग अलग जातियों, अलग अलग परंपराओं से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा शिल्पी के परिवार को यह मंजूर नहीं था। उसी रिपोर्ट में आगे कहा जाता है कि गौतम ने अपने दोस्त का मारुति कार मांगा और उसी कार को लेकर के वो खुद शिल्पी जिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाया करती थी, वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गया और वहां से वो शिल्पी को खुद अपने ही गाड़ी में बिठाता है। और जबकि दूसरा पहलू यह कहता है कि शिल्पी कंप्यूटर क्लास करने जा रही थी तो दिन दहाड़े उसका अपहरण किया गया था। अब यहां पर 7 जुलाई 1999 को टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट में जो कहा गया, हम आपको वो पढ़कर सुना रहे हैं। इसके बाद उसी टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट में आगे कहा गया कि दोनों जब उस वक्त पर गाड़ी में थे, जिनकी बॉडी वहां पर मिली थी, तो गाड़ी में वो दोनों जब थे उसके पहले दोनों ने फिजिकल रिश्ता बनाया था। कहा जाता है कि दोनों अंतिम वक्त में, इस रिपोर्ट के मुताबिक, कि दुनिया छोड़कर अब जा रहे थे, उन्होंने तय किया कि अपने जीवन को समाप्त कर देंगे, उसके पहले उन्होंने फिजिकल रिलेशन बनाया। यह कहानी आपको एकदम फिल्मी लगेगी कि क्या एकदम फिल्मी कहानी है। आप सोचिए इस बात को कि कोई व्यक्ति जो इस बात के लिए तैयार है कि अगले कुछ घंटों में हम इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं, कोई लड़की भी इस बात के लिए तैयार है कि हम दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं, और उसके कुछ घंटे पहले, महज कुछ मिनट पहले, वो दोनों फिजिकल होकर के एक रिश्ता बनाते हैं। और पुलिस की तरफ से, जो पुलिस का सोर्स था, उसकी तरफ से ये सब कुछ बताया गया जो टेलीग्राफ इंडिया अपनी रिपोर्ट में लिखता है। वही द टेलीग्राफ इंडिया फिर इसके 2 दिन बाद, यानी कि 9 जुलाई को एक और रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि कार के अंदर, जो पुलिस कहती है, जो वहां की सिटी एसपी है, वो बताते हैं उनके मुताबिक कि दोनों कार के अंदर जब रिश्ता बना रहे थे तो दोनों को इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि कार के अंदर शीशे बंद हैं तो उनका दम घुट सकता है। जो सिटी एसपी उस वक्त पर हुआ करते थे, मनविंदर सिंह भाटिया, वो पटना के सिटी एसपी की तरफ से बयान दिया गया या मीडिया को बताया गया और उनके ही नाम से 9 जुलाई 1999 को द टेलीग्राफ इंडिया अपनी रिपोर्ट में कहता है कि कार के अंदर दोनों रिश्ता बनाने में मशगूल हो गए। उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं रहा कि उनका दम घूट रहा है और इससे उनकी मौत हो सकती है। अब आप एक बात समझिए, आप किसी घर के अंदर, कार के अंदर या कहीं भी बैठे हो और आपको इस बात का अंदाजा ही ना हो कि आपका दम घूट रहा है, आपकी सांसें नहीं आ रही हैं। सिटी एसपी एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस था
उस गैस के कारण उनको इस बात का मौका ही नहीं मिल पाया कि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर पाए और गाड़ी के अंदर ही दोनों खत्म हो गए। जो उनके दोस्त बताते हैं, जो शिल्पी और जो गौतम के दोस्त बताते हैं, जो उस रिपोर्ट में जिक्र किया जाता है कि शिल्पी कंप्यूटर क्लास करने गई थी तो सलवार और सूट पहनकर गई थी। जब गाड़ी में वो मिली थी तो उस वक्त पर उसने टी शर्ट पहन रखा था। जो गौतम था, गौतम के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और इसी आधार पर पुलिस ने कहा कि दोनों ने स्वेच्छा से अपने आप को खत्म किया है या दोनों गाड़ी के अंदर बंद थे और मोनोऑक्साइड गैस के कारण उनका दम घुटने से मौत हो गया। जबकि दूसरी कहानी एकदम इसके उलट है। जो कहानी हम, आप और पूरी की पूरी दुनिया जानती है। दुनिया ये जानती है कि शिल्पी जो जैन थी, जो गौतम था, उसकी गर्लफ्रेंड का अपहरण हुआ। गौतम उसको खोजते खोजते वहां तक पहुंच गया, जो आमतौर पर कहानी बताई जाती है। लेकिन जब किसी भी केस के बारे में आप अंदरूनी तौर पर छानबीन करेंगे, तब उस वक्त पर जो अलग अलग पत्रिकाएं थीं, जो अलग अलग समाचार पत्र थे, उसमें क्या लिखा जा रहा था, पुलिस क्या बता रही थी, पुलिस सोर्स, पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे थे मीडिया को, उसका जब आप आकलन करेंगे तब आपको मालूम चल जाएगा कि वाकई में पुलिस कितना निष्पक्ष होकर उस मामले का जांच कर रही थी। बाकी पुलिस ने कहा कि दोनों का जाति, परंपरा, धर्म अलग था, तो परिवार का विरोध था। परिवार के विरोध के कारण दोनों ने तय किया कि अपने आप को हम खत्म कर दें। ये एक एंगल। 2 दिन बाद वही टेलीग्राफ इंडिया अपनी रिपोर्ट में एसपी के हवाले से कहता है कि कार में बंद थे तो उनको अंदाजा ही नहीं हुआ। और इन तमाम चीजों के बीच में सम्राट चौधरी का चर्चा हो रहा है। सम्राट चौधरी के बारे में असलियत यह है कि यह सम्राट चौधरी उस केस में शामिल नहीं थे। जहां तक हमने खोजबीन किया और हमने समझने का प्रयास किया उसके मुताबिक, बल्कि राकेश कुमार, जिसका नाम प्रशांत किशोर बता रहे हैं, वो राकेश कुमार दूसरा है। वो राकेश कुमार सम्राट चौधरी नहीं है। अब ये कंफ्यूजन कैसे उत्पन्न हुई, आप इसे भी समझ लीजिए। ये कंफ्यूजन इसलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि विकिपीडिया के ऑफिशियल पेज पर जो शिल्पी जैन मर्डर केस था, उस शिल्पी जैन मर्डर केस में जो सस्पेक्ट्स का नाम दिखा रहा था, उसमें साधु यादव के साथ साथ सम्राट चौधरी का भी नाम था। बाकी साधु यादव, सम्राट चौधरी या वो राकेश कुमार, वो कोई भी आज की तारीख में दोषी नहीं है। ये केवल कहानियां हैं और असल तौर पर सम्राट चौधरी का शायद जितना हमने खोजबीन किया समझा, असल तौर पर इस केस से कुछ लेना देना नहीं था। वो राकेश कुमार दूसरा था। लेकिन उस वक्त पर जो तमाम रिपोर्टिंग हुई, पुलिस सोर्सेस ने बताया, जो प्रारंभिक जांच हुई, उस जांच को आप कितना निष्पक्ष होकर के देख पाते हैं कि पुलिस ने कितना निष्पक्ष, बिना गवर्नमेंट के प्रेशर के काम किया। इसके बारे में जो हमने आपको बताया, जाति का एंगल, कार के अंदर वो गैर दम घुट गया, उनको इसका अंदाजा ही नहीं हुआ, वो तमाम कहानी हमने आपको बताई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।